हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सेहत की बात में आपका स्वागत है। और मैं आज ओवर थिंकिंग के बारे में बात करूंगी। चिंता, जरूरत से ज्यादा सोचना, वो सब सोचना जो एग्जिस्ट करता भी नहीं है, हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ये क्या एक बीमारी है? क्या ये एक तरह का डिसऑर्डर है, या फिर ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग आज के समय में एक बीमारी है। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसे हम जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो मेडिकल भाषा में डॉक्टर्स कहते हैं। अब ये क्यों होता है? कई बार इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, उस सिचुएशन के बारे में सोचता है जो उसने इमेजिन कर ली है। जैसे कि आपके पास आज फाइनेंशियल्स की दिक्कत है, तो आप ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। कई बार हम हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी भारी भरकम बीमारियों का नाम आजकल आप सुन रहे होंगे, कैंसर या और भी तरह तरह की बीमारियां, जिससे ये सोचकर दिल घबराने लगता है कि कहीं मुझे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, या मेरे परिवार में किसी को ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या करेंगे हम। ये सब कुछ जो सोच है ना, वो डेवलप होते होते हम एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो एक तरह का डिसऑर्डर बॉडी में क्रिएट कर देता है, जिसे हम जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आपको कई बार ऐसा महसूस होगा, सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि वो बिस्तर पर लेट तो गया है पर नींद नहीं आ रही है। नींद ना आने के वैसे बहुत सारे रीज़न हैं, पर सबसे ज़्यादा ये आपके माइंड पर डिपेंड करते हैं। और अगर माइंड आपका बिजी है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर आपको नींद नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों का, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, आज का सोचना चाहिए, अभी का सोचना चाहिए। हाँ, एक प्लानिंग करना ज़रूरी है, पर उसके बारे में ओवर थिंक करना हमें एक बीमारी का शिकार बना देता है। इसके बाद इन लोगों को बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि अगर वो खुद किसी प्रॉब्लम में हैं और नहीं भी हैं तो सोच सोच कर वो उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पर अगर वो किसी दूसरे इंसान को कोई सक्सेस पाते हुए देख रहे हैं, कोई अप्रेजल लेते हुए देख रहे हैं, उनको कोई अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं, या किसी की हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, तो उन्हें ये डिसऑर्डर इतना हो जाता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं तो भी वो उसको ख़राब कर लेते हैं। बिहेवियर चेंज की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और दिल में डर बैठ जाता है। ये सब चीज़ें उनके अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, थकावट बनी रहती है, वो हमेशा थका थका महसूस करते हैं, मसल्स उनकी वीक रहती हैं। ये सारी प्रॉब्लम, यानी कि ये सारे सिम्टम्स एक्स्ट्रा सोचने पर, ओवर थिंकिंग करने पर महसूस होंगे पेशेंट के अंदर, और ये होते हैं। वहीं सरदर्द भी बड़ा सिम्टम देखा जाता है। ऐसे लोगों को सिरदर्द भी बात बात पर हो जाता है और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये सारी चेंजेस उनके अंदर देखने को मिलते हैं। वो ऑल ओवर मिलाकर अगर वो खुश भी हैं तो वो खुश नहीं हैं। ये उनके अंदर चलता रहता है, उनका माइंड जो है वो हर टाइम एक्टिव रहता है। ये ओवर थिंकिंग के वो सिम्टम्स हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी लाइफ में एक तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं, पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। अगर आप हमेशा अपने माइंड को फालतू की चीज़ों में बिजी रखेंगे तो ये आगे चलकर एक बीमारी का रूप ले लेता है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने आप को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाइए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका कारण ये होता है, जो साइंटिफिकली स्टडीज़ में पाया गया है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं बन रहा है, जो एक तरह का हैप्पी हार्मोन है, ये आपको डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाता है, ये आपको अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है, सैडनेस की तरफ लेकर जाता है, एंग्जाइटी आपको महसूस होती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में सेरोटोनिन बनाना है, हेल्दी सेरोटोनिन यानी कि हेल्दी बॉडी चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको अच्छा खाना होगा। खाना ही आपकी बॉडी का एक सप्लाई थिंग है, जो आपको एक अच्छा हेल्दी माइंड देगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है, और अगर हम उस मशीन में
अच्छी चीज़ें डालेंगे, यानी कि हम मशीन के इंजन को अच्छा रखेंगे, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही ठीक रहेगी। वैसे डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें एक तरह की थेरेपी देते हैं जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, और उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो उनको मेडिकेशन पर भी रखते हैं। सबका अपना एक तरीका होता है, लेकिन वो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल बदलिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, पॉजिटिव्स रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेचर के करीब रहिए, तब आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।